हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट के सारे फॉर्मूले रिवाइज भी करने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी निपटाने वाले हैं। देखो, आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली ना, तो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के सारे फॉर्मूले कवर भी हो जाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ टाइप के क्वेश्चन मतलब भाई सीधा सीधा, थोड़ा टेढ़ा और ज्यादा टेढ़ा, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर निबट जाएगा। तो भैया कुर्सी की पेटी टाइट कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत स्पीड में जीत की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले बाल को, अगर अब तक आप लोगों ने हमारी ये प्यार भरी, बेहतरीन सी, शानदार सी पुस्तकें मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं परचेज करी है, तो आप क्या कर रहे हो भैया? छोटी पुस्तकें हैं पर धमाका बहुत बड़ा करती हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, जाके ले लेना, आपके मार्क्स रॉकेट की तरह बढ़ा देगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले बात करेंगे फॉर्मूले की। तीन प्रकार के फॉर्मूले हैं जो हमें देखने पड़ते हैं जब भी हम एग्रीगेट करते हैं: ग्रॉस से नेट का, डोमेस्टिक से नेशनल का, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस का। इन तीनों को मैं यहां पर लिखता हूं, फिर क्वेश्चन लेके आए वो भी करेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं भैया, अगर आप किसी भी चीज की ग्रॉस पे पड़े हो, ठीक है, आपको ग्रॉस पता है और आपको उस चीज का नेट कैलकुलेट करना है। ये अपन पिछली वीडियो में ना डिटेल में देख चुके हैं, ग्रॉस का मतलब, नेट का मतलब। तो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन से देख लेना। आज रिवाइज करते हैं। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? माइनस डेप्रिसिएशन। और नेट से ग्रॉस पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्लस डेप्रिसिएशन। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पता करने का। फैक्टर कॉस्ट मतलब कितने में बना है, मार्केट प्राइस मतलब कितने में बिक रहा है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहां लिख देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी तुम्हारा GST वगैरह। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है जी। तो अगर आप फैक्ट कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको NIT को ऐड करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस से फैक्ट कॉस्ट पे वापस जाना चाहते हैं तो आपको NIT को माइनस करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर? तीसरा फॉर्मूला जो कि बनता है, यही लिखे, चलो यहां लिखते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल का। डोमेस्टिक से नेशनल का। अगर आप डोमेस्टिक पे हो और आपको नेशनल का रास्ता तय करना है तो आपको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं NFIA। जरा फुल फॉर्म बताएंगे? NFIA का क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आया हुआ पैसा। नेट, नेट का मतलब रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेड टू अब्रॉड। इसको और भी नाम से बोलते हैं फ्रॉम माइनस टू, यानी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है जी। और अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे वापस जाना है तो आपको यहां पर NFIA को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं किसी भी नेशनल इनकम के एग्रीगेट को चलाने के लिए या उन एग्रीगेट में घूमने के लिए। अब देखते हैं क्या एग्रीगेट कैसे काम करता है। तो नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट होता है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। ये प्रकार क्या है? यहां पे लिखते हैं P प्रोडक्ट। पहली जो स्पेस होती है, इसमें दो चीजें आ सकती है, आइदर आ सकता है इसमें ग्रॉस या फिर आ सकता है इसमें नेट। यानी जब भी हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमें GDP लिखना है, तो GDP का जो G है ये क्या है? पहली स्पेस पे G या N, ग्रॉस या नेट आएगा, तो ये G का मतलब होता है ग्रॉस। दूसरी प्लेस फिक्स होती है, या तो यहां पर नेशनल आएगा या फिर यहां पर डोमेस्टिक आएगा। ठीक है। अब देखो GDP में D होता है, D मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। ठीक है। P फिक्स है, यहां पर प्रोडक्ट ही आता है। तो आप GDP को कैसे रीड करते हैं? ग्रॉस, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट। समझ में आ गया? अगर सिमिलरली मैं आपको बोलूं NDP को रीड करिए, तो आप कैसे रीड करोगे? N, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं बोलूं NNP को रीड करिए, तो आप कैसे रीड करोगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट। सिंपल। अब ये जो चौथी प्लेस है जो यहां नीचे पड़ी हुई है, ये दो जगह आती, आइदर यहां पर आएगा FC यानी फैक्टर कॉस्ट, या फिर आएगा MP
यानी मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये आपका एक एग्रीगेट को लिखने का तरीका होता है। अब नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स है ना, इनको हम अंदर ही अंदर आपस में खिला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आपको पता है जीडीपी एमपी, आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एमपी। कैसे करोगे? तो बहुत आसान तरीका है। देखो, यहां से यहां तक का रास्ता तय करना है, तो पहले रास्ते में आता है जी, हमें कहां पहुंचना है? एन। ग्रॉस से नेट पर, ग्रॉस से नेट पर, ग्रॉस से नेट पर क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहां पर आते हैं, लीजिए पहली प्लेस सुधर गई। दूसरा है डोमेस्टिक, ये है नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए प्लस एनएफआईए दीजिए भाई, प्लस एनएफआईए। तीसरा है भैया क्या लिखा हुआ है? पीपी सेम, एमपी एमपी सेम। तो हमने क्या करा, इन फॉर्मूलाज की मदद से जो हमने यहां देखे हैं, एक एग्रीगेट से जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक या एनएनपीएमपी तक पहुंच गए। ऐसे जितने भी एग्रीगेट्स हैं आप उनमें आपस में खेल सकते हो, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आता है। तो आज मैं 4 अलग अलग टाइपोलॉजी के क्वेश्चन लाया हूं जो आपके पेपर में आते हैं। आपको उन चारों को देखना है। यहां मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व कर लीजिए। ये चारों वही हैं जो हमने अपनी पुस्तक की एंड एक्सरसाइज के अंदर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइपोलॉजी है, बहुत जरूरी है। तो जिनके पास हमारी पुस्तक है, मेजोरिटी के पास है, पेज नंबर 13 खोल लीजिए। जो ये क्वेश्चन यहां दिख रहे हैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अपन करते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। आपको पता है जीएनपीएमपी, एनएफआईए, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन। आपको कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी। ठीक है, बहुत आसान है। देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले एक अप्रोच बहुत जरूरी है। अप्रोच क्या है? चलो मेरे साथ बोलेंगे। अप्रोच कहती है कि अगर सवाल है तो जवाब भी है, और कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बस आपको यह चीज अपने दिमाग के अंदर बिठानी है। हर एक क्वेश्चन से पहले बोलो, अगर सवाल है तो जवाब भी है, और कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और क्वेश्चन में लग जाओ। ठीक है, आप बस रास्ते पे चलो, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। आप बस रास्ते पे चलो, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। सब्र का हाथ थामे रखना, रास्ते थक जाएंगे। चलिए, तो भैया क्या करना है? एनडीपीएफसी हमें निकालना है। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे? हमें क्या पता है? जीएनपीएमपी। तो जीएनपीएमपी की मदद से हमें एनडीपीएफसी निकालना है। ठीक है, ये जो हमें पता है हम उसी में बदलाव कर सकते हैं। जो हमें पता ही नहीं है उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम जीएनपीएमपी में बदलाव करते हैं जो हमें पता है, ताकि हम एनडीपीएफसी तक पहुंच जाए। मतलब यहां से यहां तक का रास्ता तय करना है। ठीक है, तो पहली स्पेस क्या है? ग्रॉस। कहां पहुंचना है? नेट। यहां से यहां तक का रास्ता। ग्रॉस से नेट के लिए ये नहीं देख रहा हूं मैं भी, माइनस डेप्रीसिएशन। अगला देखो, नेशनल से डोमेस्टिक। सेकंड प्लेस क्या कहती है? नेशनल से डोमेस्टिक। तो हम यहां लिखेंगे माइनस एनएफआई। तीसरी प्लेस पीपी फिक्स है। चौथी प्लेस देखो मार्केट प्राइस, और हमें कहां पहुंचना है? फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस इधर, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे क्या करते हैं? माइनस एन आई टी। समझ गए? कितना आसान है। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, कौन से वाले बेटा? हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ये वाले। इन फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चन में, और देखिए कितने प्यार से आंसर आ गया। ठीक है, अप्लाई करते हैं, आंसर निकालते हैं। जीएनपीएमपी है 7000, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है? 100, यहां लिखा 100, माइनस एनएफआईए कितना है? 400, माइनस एनआईटी गिवन नहीं है आपको, आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी है। एक चीज याद रखना, जब भी डायरेक्ट चीज नहीं मिलती तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं कि भाई क्वेश्चन में ये डायरेक्ट नहीं था, क्वेश्चन में ये गिवन था। ठीक है, अब उसको सॉल्व करेंगे। आंसर ऐसा लिखो टीचर नंबर नहीं काटे। -400 -100, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाते हैं और माइनस का साइन लग जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 300। सब्सिडी कितना है? सब्सिडी कहां गया? 200। ठीक है, कितना हो गया भैया?
7000 माइनस 500। अब देखो कमाल की बात, जब तक फाइनल वैल्यू नहीं आई मैंने ब्रैकेट नहीं हटाया, माइनस 100। ठीक है जी, तो 7400 वही माइनस माइनस मौसेरे भाई, माइनस 600 कितना हो गया 6400, दैट इज इक्वल टू NDPFC। मैं साइड हो जाता हूं, जरा लिख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिएगा। पुस्तक में भी 6400 है। समझ में आ गया? क्लियर है? देख लो भैया एक बार, आसान होता है, बस आपको दिमाग लगाना है। आपको ये सोचना है कि यार ये तो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये पहला लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आता है, कुछ भी नहीं हटाना है, बस एक चीज यहाँ पर इन डेप्थ दी गई थी। ठीक है, सेकंड टाइपोलॉजी जो इस क्वेश्चन में बनती है, वो बनती है कुछ ऐसी, जहां पर टर्म्स का मतलब नहीं दिया होता, आपको थोड़ा घुमा दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको रीड करते हैं, एनडीपी-एमपी 25,000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 5,000, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 600, इनडायरेक्ट टैक्स 130, सब्सिडी 30। आपको निकालना है क्या? GNPFC। क्या निकालना है? GNPFC। तो देखो हम अप्रोच वही रखेंगे, सवाल है तो जवाब भी है, और कोई और कर सकता है तो मैं तो बहुत आराम से कर सकता हूं। देखिए शुरू करें। सबसे पहले नेट से ग्रॉस पर आना है, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, डोमेस्टिक से नेशनल तक का रास्ता तय करना है, माइनस NFIA, सॉरी प्लस NFIA, डोमेस्टिक से नेशनल। ठीक है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो माइनस NIT। यहां तक देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम? ये अपना पिछला वाला था, ये अपना अभी वाला है। क्या करना है? नेट से ग्रॉस में प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए, देखो ये लिखा हुआ ना, ये रहा, डोमेस्टिक पे अगर आप हैं और नेशनल पे जाना है तो प्लस आपको NFIA करना पड़ेगा। ठीक है, हमने प्लस NFIA किया, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये आपको गिवन है 25,000, हमने यहां लिख दिया 25,000। डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं गिवन है, डेप्रिसिएशन का नाम गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो एक चीज याद रखना, अगर किसी चीज का आपको अलग नाम गिवन है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, वरना नंबर कटेंगे। तो मैं यहाँ एक लाइन में लिख देता हूं, पूरा लिखेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास बहुत सारी होगी। ठीक है, NFIA भी गिवन नहीं है तो आप ऐसे लिखोगे पूरा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्रॉम -2, और NIT भी गिवन नहीं है तो IT माइनस सब्सिडी। यानी जो चीज आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होती है, तो क्वेश्चन में जिस नाम से वो गिवन है, आपको क्वेश्चन आंसर में भी उसको उसी तरीके से लिखना है। क्योंकि क्या होता है, आपको टीचर को समझाना जरूरी है। हमारे टीचर कहते थे कि जब तुम आंसर लिखो तो ऐसे लिखना जैसे 2 साल का बच्चा चेक कर रहा हो, इतना क्लियर लिखना, नंबर पूरे मिलेंगे। बोर्ड में भी आपको ये चीज अप्लाई करनी है। ठीक है, अब देखो हम लिख देते हैं यहाँ पर 25,000 कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब आप लिख सकते हो डायरेक्टली 5,000 प्लस फ्रॉम -2, फ्रॉम कितना है 400 माइनस 600। ठीक है, माइनस NIT कितना है, IT देखो 130, ओ 1300 कहां हो गया, 130 है, ले भाई 130, और सब्सिडी कितना है 30। ठीक है, 25 और 5 कितना हो गया 30,000। ठीक है जी, और ये हो गया -200, ये हो गया 100। ठीक है, तो 30,000 प्लस माइनस माइनस 200 माइनस 100, चौर चोर चोर मसाले भाई 30,000, 30,000 है भाई, तू मत गड़बड़ कर दियो। हाँ, -300, दैट इज इक्वल टू 29,700, विच इज इक्वल टू GNPFC। देख लीजिए जरा, आंसर मैच कर लीजिए, बुक में भी 29,700 ही लिखा हुआ है। समझ में आ गया? क्लियर है? कल एक बच्चा मुझसे बोला, बोले सर लिखो तब तक तुम, कि बोले सर आपकी पुस्तक में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है। मैंने कहा देखो बाकी भी बहुत अच्छी हैं, पर मेरी पुस्तक में मेरा कॉन्फिडेंस है, और इसको मैंने सिर्फ 12वीं वाले बच्चों के लिए और CUT वाले बच्चों के लिए लिखा है, ना तो मैं MBA वालों को पढ़वा रहा हूँ ये किताब, ना किसी और को पढ़ा रहा हूँ। तो ये डेडिकेटेडली आपके एग्जाम में नंबर लाने के लिए बनी है, और इसका कोई भी मकसद नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए मेरा इस पर कॉन्फिडेंस है, और इसलिए इसका साइज काफी छोटा है। आप देख सकते होंगे कि ज्यादा मोटी नहीं बनाई, फोकट की एक्सप्लेनेशन नहीं, काम की एक्सप्लेनेशन है, पीछे क्वेश्चन है, MCQ है,
और माइंड मैप वगैरह सब कुछ है। अगला क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी अपन क्या कर रहे थे, जीएनपी से एनडीपी, एनडीपी से जीएनपी ऐसा निकाल रहे थे, आसान था। क्वेश्चन में आ गया कि आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। अब आप बोलोगे साहब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता। तो देखो हमेशा याद रखना है एक लाइन, सवाल है तो जवाब भी है, और कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, हमें अभी नहीं पता डेप्रिसिएशन कैसे निकालता है, शुरुआत तो करें। हमें क्या पता है, इसने एनएनपीएफसी बता दिया, जीडीपीएमपी बता दिया, एनआईटी बता दिया, एनएफआईए बता दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालना है। आप देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें दो एग्रीगेट्स बता दिए। इससे पिछले क्वेश्चन में एक पता था, दूसरा निकालना था, एक पता था, दूसरा निकालना था। जबकि ये वाला क्वेश्चन पहला ऐसा है जिसमें दो एग्रीगेट्स पहले ही बता दिए। अच्छा, देखो कितना आसान हो गया। अब यहां पर आपकी इच्छा है हम इसको लेकर इसको सॉल्व करें, इसको लेकर इसको सॉल्व करें, यानी कि हम बुद्धू बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, हम बुद्धू हैं साहब, हमें नहीं पता। हमें क्या पता है, हमें बस इतना पता है कि अगर एनएनपीएफसी गिवन है तो जीएनपीएफसी कैसे निकालते हैं, एनडीपीएफसी गिवन है तो जीएनपीएफसी कैसे निकालते हैं। मतलब एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट जाने का रास्ता हमें पता है, तो हम तो उसी रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, तो इनमें से किसी भी एक एग्रीगेट को हम पकड़ लेते हैं, इस तरफ लिख देते हैं, दूसरे को इस तरफ लिख देते हैं। तो देखो हम लिखते हैं इसको जीडीपीएमपी इक्वल टू एनएनपीएफसी। हम वही कर रहे हैं जो हमने अब तक किया है, यहां से यहां आने की कोशिश कर रहे हैं। करें देखो कोशिश, नेट से ग्रॉस के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक के लिए माइनस एनएफआई, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के लिए प्लस एनआईटी। वापस रिपीट कर रहे हैं, एक बार देखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, हमें दो एग्रीगेट पता है, कोई बात नहीं, एक एग्रीगेट को इधर लिखा, एक को इधर लिखा, एक से दूसरे तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, रास्ते में डेप्रिसिएशन अपने आप मिल जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो देखो नेट से ग्रॉस के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक के लिए माइनस एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के लिए प्लस एनआईटी। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हमारे मैथमेटिक्स के अध्यापक हमें कहते थे 12वीं में, व्हेन यू नो नथिंग देन जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं आता, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, चलो तो जीएनपीएमपी हमें पता है साहब, जीडीपीएमपी 5000, ठीक है, एनपीएफसी 4000। यहां पर मैंने एक समझदारी यूज करी है, आप बहुत अच्छे से देखोगे उसको, अगर पकड़ पाए ना तो मजा आएगा। मैं माइनस के फेर में नहीं फंसना चाहता। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, सर -300 आ रहा है, -4, मैं फंसना ही नहीं चाहता इस लफड़े में, तो मैंने ज्यादा वाले को इधर लिख दिया, कम वाले को इधर लिख दिया, देख लो आप कभी, है ना। प्लस डेप्रिसिएशन भाई पता नहीं है, देख कितना है, माइनस एनएफआई 200, प्लस एनआईटी कितना है 300। एम आई राइट, ओके आई एम राइट। तो 5000, 4000 प्लस डेप्रिसिएशन प्लस 100, 300 माइनस 200 कितना हो गया 100, ये इसमें जोड़ देते। 5000 इक्वल टू 4100 प्लस डेप्रिसिएशन। जो निकालना है उसे हमेशा पॉजिटिव में रखा करो, कभी गलती नहीं होगी। तो 5000 ये इधर चला गया, 5000 हट जा भैया, हट, ओके, माइनस 4100 इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, 900 इज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। प्लीज चेक इन द बुक और एल्स यू कैन चेक हियर आल्सो, पेज नंबर 13। जल्दी करो, आ जा भैया मेरे, पेज नंबर 13। हाँ भैया, आप कोई अगले सेशन में देख रहे हो तो 14-15 हो सकता है। ठीक है, ये 2024-25 के सेशन का पेज नंबर 13 है। हाँ भाई, आंसर 900, क्या बात है, आई एम राइट। ठीक है, चलिए अब ये मत बोलना सर फिर तो आप आने वाले सभी सेशनों में बस यही क्वेश्चन दोगे। हम क्वेश्चन ऐड ऑन कर देते, हम समझदार है थोड़े। यहाँ क्यूआर कोड गिवन है, ठीक है यहाँ क्यूआर कोड डाल के रखा है मैंने, जरूरत पड़ने हम क्वेश्चन यहाँ ऐड कर देंगे। अरे नेट इनडायरेक्ट टैक्स अंदर आ गया, एक मिनट रुकिए, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऊपर ले लेते हैं। भैया इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा आगे जाओ, ओके थैंक यू। देखिए चौथा क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डेप्रिसिएशन नहीं निकालना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना, मतलब बीच का ही कोई चीज निकालना है। क्या करोगे, अगर सवाल है तो जवाब भी है, और दुनिया में कोई और कर सकता है तो आप 110% कर सकते हो। ठीक है, चलिए जीएनपीएमपी है, एनडीपीएफसी है, डेप्रिसिएशन है, एनएफआईए है, सब तो दे दिया, फिर क्यों टाइम पास कर रहा है। ठीक है, तो एक को इधर रखेंगे, एक को इधर रखेंगे, वही समझदारी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करी थी आपको भी करनी है। ज्यादा वाला, अरे कहां हो गया, ज्यादा वाला जो है उसको अपन इधर रखते हैं, कम वाले को इधर रखेंगे।
तो भैया रास्ता वही है, चलते चलते बीच में कहीं पड़ा हुआ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो दूसरे रास्ते पे चल लेंगे। ठीक है, यहां से यहां पहुंचने का रास्ता बना, पुल बनाइए। नेट से ग्रॉस के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए प्लस एनएफआईए, एंड फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के लिए प्लस एनआईटी, सारे ऐड होते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करें, 7000 इज इक्वल टू 6200 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, ओहो 600, प्लस एनएफआईए कितना है -400, ब्रैकेट में लिखिए कर हमेशा जब भी नेगेटिव आता है, और एनआईटी तो हमें निकालना ही है। चलिए बहुत आसान हो गया है। तो 6200 प्लस 600 माइनस 400 यानी प्लस का 200 प्लस एनआईटी इज इक्वल टू 7000 रुपया। तो 7000 इज इक्वल टू 6400 प्लस एनआईटी। नाउ इसको छोड़ के सब उधर, 7000 माइनस 6400 इज इक्वल टू एनआईटी। नाउ द वैल्यू ऑफ एनआईटी शुड बी 600। प्लीज चेक द आंसर इन द बॉक्स। जल्दी देखिए, यही आ रहा है। अच्छा, इसका आंसर गिवन नहीं है किताब, क्यों भाई, लिखना भूल गए? चलिए 600 आंसर सही है, परफेक्ट, परफेक्शनिस्ट। समझ गए बाल को, क्लियर हो गया? तो दीज आर दी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके एग्रीगेट्स में से आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक ठोक दीजिएगा। कल यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। एंड एट लास्ट बालकों, अगर आपने अब तक हमारी पुस्तक नहीं ली है तो ले लेना, ये सारे फीचर्स उसके अंदर है। एंड मोर ओवर, इन सब फीचरों से परे उठ के सीधी बात बोलता हूं, हमने बनाई है काफी मेहनत से, पसंद आए तो ले लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी आजकल तो हमने फोटो भी लगा दी है, पता नहीं कितने समय तक लगेगी, बट हाँ डायरेक्टली क्लिक करके वीडियो से भी इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो जरूर बताएं। तब तक लिए नमस्कार।